प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे क्लास में। आज हम जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें मेरे प्यारे साथी वो पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को आज मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, दूसरा अपने बैच में पढ़ लेंगे, तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस की कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपको पता होना चाहिए आज आर्मी दिवस भी है मेरे दोस्त, तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप मेरे प्यारे दोस्त, आर्मी का नाम सुनते ही ना एक जुनून सा आ जाता है, एक जुनून सा आ जाता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, है ना, एसएसएफ, ये सब ऐसी चीजें हैं जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, एसएससी जीडी में जितने भी आते हैं, मतलब इनको नाम सुनते ही ना यार सच में एक ही जुनून आता है अंदर से कि यार ये वर्दी एक अलग ही चीज है, एक जुनून है। इसे पहनने के लिए सच में जिगर होना चाहिए। इसके पहनने के लिए नहीं बल्कि इसकी तैयारी करने की अगर सोच रहे हैं तो भी अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। वाकई में सल्यूट है। आप सभी प्यारे साथी उसी लाइन में जाने वाले हैं और ईश्वर करे आप लोग अगले वर्ष तक यानी कि 2027 तक मेरे प्यारे दोस्त अपने इस ड्रीम जॉब को हासिल कर सकें। चलो, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस। एक तो प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, हालांकि मैं आपको याद करा भी दूंगा, भी टॉपिक हमारा हुआ नहीं है वहां पर, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहां पर उठाए हुए हैं सभी। दूसरा मेरे प्यारे गुड्डा, आपको विपरीत अक्षर की वैल्यू की कौन सा किसके विपरीत होता है सब याद होने चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो, m से n प्लस 1 है, o से p प्लस 1 है, n से o प्लस 1 है, e से f प्लस 1 है, y से z प्लस 1 है। ये सभी के सभी अक्षर प्लस 1 हो रहे हैं। इस बात को आप लोग समझेंगे, इस बात को आप लोग समझेंगे, सभी के सभी प्लस 1 हो रहे हैं। मैंने आप लोगों से बोला कि n का अगला o होगा, u का v होगा, t का u होगा, s का क्या होगा, s के बाद क्या आता है, t आता है। तो ओ वी यू टी करेक्ट आंसर है। ओ वी यू टी करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ था कि जितने भी अक्षर थे, ऊपर 5 अक्षर थे, पांचों अक्षर में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा था। मैंने बिल्कुल सेम लॉजिक कर दिया। ये हमेशा प्लस 1 होगा ये जरूरी नहीं है, प्लस 2 भी हो सकता है, प्लस 3 भी हो सकता है, प्लस 4 भी हो सकता है। इस तरीके से चीजें बन सकती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे मेरे प्यारे गुड्डा जी, मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आपके सामने है। इस प्रश्न का आंसर समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझना। गुड्डा कोई दिक्कत थोड़ी रही है। एक भाई लिख रहे सर आपने वहां कराया नहीं है। मान रहा हूं कराया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सीख नहीं पाओगे ऐ भैया ऐसा थोड़ी कि सीख नहीं पाओगे भाई। बात एक ही है, वहां पढ़ के यहां रिवीजन कर लो, यहां पढ़ के वहां रिवीजन कर लो। बात तो एक ही है ना। मेरा उद्देश्य इतना है कि मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट के साथ ले जा सकूं, मैक्सिमम रिवीजन आप लोगों का करा सकूं, मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोगों की करा सकूं, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा, और दूसरी बात, कल इसी टॉपिक को वहां पर चालू करेंगे, परेशान नहीं होना है, कल इसी टॉपिक को ही वहां पर शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है, S से U आया है, प्लस का 2 है, S 19 और U 21, Q 17 और S 19, U 21 और W 23, A 1 और C 3, L 12 और 2 14, N O 15 और 2 17, Q R 18 और 2 20 T। तो कहने का मतलब है 3 और 2 5 और 2 7 लेटर हैं, हर एक में +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
टू हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा यहां आएगा W X Y H I J Y Z A, तो Y J A करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। हर एक लेटर में +2 हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहां पर और बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है, y से a आया है, y 25 पर और a 27 पर, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्लस का 2 हुआ है। o 15 पर, q 17 पर, तो ये भी प्लस का 2 हुआ है। यहां u 21, w 23, तो ये भी प्लस का 2 हुआ है। n 14 तो ये कह सकता हूं कि प्लस माइनस जो भी आप चाहो 0 हुआ है, क्योंकि सेम वैल्यू में +0 कर लो -0 कर लो, कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है, बात एकदम समान है। मैंने कहा G 7 पर, E 5 पर, तो ये -2 हुआ है। E 5 पर, C 3 पर, तो ये -2 हुआ है। और R 18, P 16, ये भी -2 हुआ है। पहले 3 +2 हैं, बीच में 0 आया है और लास्ट के 3 -2 हैं। इतनी सी यहां पर चर्चा हुई है। हमने कहा ठीक है, तो ये आएगा N 14 और 2 16 पर P आएगा, U 21 और 2 23 पर W आएगा, M 13 2 15 पर O आएगा, B एकदम सेम रहेगा, E 5 में से 2 गए 3 पर C आएगा, R 18 में से 2 गए 16 पर P आएगा, S 19 में से 2 गए 17 पर Q आएगा। PWOB CPQ, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। कोई समस्या यहां तक? पहले 3 लेटर में प्लस का 2 हुआ, फिर उसके बाद का लेटर फिक्स अपनी जगह पर रहा, ना कुछ प्लस हुआ ना कुछ माइनस हुआ, फिर लास्ट के 3 लेटर में माइनस का 2 हुआ। इतना सा काम टोटल है यहां पर। नेक्स्ट अगला सवाल आएंगे और ध्यान से देखेंगे क्या जवाब हो सकता है। क्या जवाब हो सकता है? स्मार्ट को इतना लिख रहा है, फ्रॉड को इतना लिख रहा है, पर्ज को क्या लिखा जाएगा? बस इतना सा क्वेश्चन हमसे यहां पर डिस्कस कराया गया है, इतना सा क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा गया है साथी। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला S 19 और V 22, तो 19 + 3 22, ये प्लस का 3 है। M 13 K 11 है, तो 13 से 11 यानी माइनस का 2 है। ये A 1 D 4, तो प्लस का 3 है। यहां R 18 P 16, ये माइनस का 2 है। यहां T 20 W 23, तो ये प्लस का 3 है। आप लोगों ने देखा, जरूरी नहीं है कि हर एक लेटर प्लस प्लस ही होंगे या हर एक लेटर माइनस माइनस ही होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जब प्लस और माइनस दोनों मिक्स करके ये वैल्यू आगे बढ़ रही होती है। क्या ये बात हमें समझ में आई? तो मैंने कहा यहां पर जवाब कैसे आएगा? P 16 और 3 19 पर S, आप यहां पर चेक कर सकते हो। F 6 + 3 9 पर I, R 18 - 2 16 पर P, A 1 और 3 4 पर D, U 21 - 2 19 पर S, D 4 और 3 7 पर G। तो P 16 3 19 पर S आएगा, U 21 में से 2 गई तो 19 पर फिर से S आएगा, R 18 3 21 पर U आएगा, G 7 में से 2 गए 5 पर E आएगा, E 5 और 3 8 पर H आएगा। S S U E H, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ मेरे दोस्त और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से करेक्ट आंसर क्या है।
बोलो जल्दी जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है? जरा जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बोला, सुनो सभी साथी सुनो। हमने कहा कि ए 1 पर है, एच 8 पर है, तो ये प्लस का 7 हो रहा है। एल 12 पर, आर 18 पर, तो ये प्लस का 6 हो रहा है। ये एम 13 पर, आर 18 पर, तो ये प्लस का 5 हो रहा है। आई 9, एम 13 तो प्लस का 4 हो रहा है। आर 18, यू 21 तो प्लस का 3 हो रहा है। ए 27 या 1 भी बोल सकता हूं, 1 + 2 3 पर ये सी आ गया। और एच 8 प्लस ये आई 9 तो प्लस का 1 है। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको कोई समस्या नहीं हो रही, जिनको की कोई समस्या नहीं हो रही? भैया बिल्कुल यही चीज आ रही है कि बिल्कुल बेसिक से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी भागम भाग नहीं है, हर चीज बड़े सुकून से समझ में आ रही है। आप यहां पर भी देख सकते हैं, सी 3 और 7 10 पर जे 7 प्लस हुआ। ओ 15 + 6 21 पर यू। एम 13 + 5 18 पर आर। पी 16 + 4 20 पर टी। ए 1 + 3 4 पर डी। एन 14 और +2 16 पर पी। वाई 25 + 1 26 पर जेड। मैंने बोला जे 10 और 7 17, जे 10 और 7 17 पर क्यू आएगा। मैंने कहा यू 21 और 6 27 पर ए आएगा। एन 14 और 5 19 पर एस आएगा। जी 7 और 4 11 पर के आएगा। एल 12 3 15 पर ओ आएगा। ई 5 2 7 पर जी आएगा। ई 5 और 1 6 पर एफ आएगा। तो करेक्ट आंसर है क्यू ए एस के ओ जी एफ, डी ऑप्शन सही जवाब है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साथी कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जरा ध्यान से समझेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे कि क्या जवाब हो सकता है, क्या जवाब हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। पहले लेटर में तो टी से टी ही बना है, इसका मतलब तो ये कह सकता हूं कि ±0 हुआ है, यानी कोई ±0 का मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव ही नहीं हुआ है। मैंने कहा ई 5 और एफ 6 तो ये प्लस का 1 है। यहां ए 1 और सी 3 तो ये प्लस का 2 है। या सी 3 एफ 6 तो ये प्लस का 3 है। एच 8 एल 12 है, ये प्लस का 4 है। ई 5 जे 10 तो ये प्लस का 5 है। आर 18 एक्स 24 तो ये प्लस का 6 है। 0 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला, सी का सी ही रहेगा, सी का सी ही रहेगा। फिर ए 1 और 1 2 पर बी आ जाएगा। ये टी 20 और 2 22 पर वी आ जाएगा। मैंने कहा सी 3 और 3 6 पर एफ आ जाएगा। एच 8 4 12 पर एल। ई 5 5 10 पर जे। और आर 18 6 24 पर एक्स। सी बी वी एफ एल जे एक्स। क्या सी बी वी एफ एल जे एक्स बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। साथ ही कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने कहा सी 3 पर ई 5 पर
तो ये प्लस का 2 हुआ है। ए 1 पर डी 4 पर, तो ये प्लस का 3 है। और आर 18 वी 22 ये प्लस का 4 है। आई 9 जी 7 तो माइनस का 2 है। एन 14 के 11 माइनस का 3 है। जी 7 सी 3 तो माइनस का 4 है। +2 +3 +4 -2 -3 -4। बोलो कोई समस्या मेरे भाई? अब सुनो ध्यान से, मैंने यहां पर देखा तो S 19 और 2 21 पर U, H 8 और 3 11 पर K, A 1 और 4 5 पर E। अब अगले 3 माइनस होंगे यार, 18 में से 2 गए 16 पर P, E 5 में से 3 गए 2 पर B, S 19 में से 4 गए 15 पर O। तो देखो C 3 और 2 5 पर E आएगा। मैंने कहा C3 + 2 5 पर E आ जाएगा। मैंने कहा A1 और 3 4 पर D आ जाएगा। मैंने कहा S 19 + 4 23 पर W आ जाएगा। K 11 में से 2 गए 9 पर I आएगा। E 5 में से 3 गए तो 2 पर B आएगा। और T 20 में से 4 गए तो 16 पर P आएगा। EDWIBP डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आपके सामने। जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब होगा? देखो सबसे पहले S 19 और D 4, 19 और 4 यानी -15। जब कभी इतनी बड़ी वैल्यू प्लस माइनस होती दिखे तो माइंड को तुरंत ये लेना कि यहां ऑप्शन को पहले लेटर से चेक करके देखना कि -15 में कहीं कोई गुंजाइश है, क्योंकि 15 माइनस प्लस होना वाकई में बड़ी बात है, डाउट तो बनता है इस बात पे। तो S 19 से D 4 मतलब -15। तो आप ये बताओ कि S 19 - 4 15 पर यहां D से कोई ऑप्शन शुरू नहीं है, सारे ऑप्शन J से शुरू हैं। तो इसका मतलब मैं इतनी बात तो जरूर कह सकता हूं कि यार यहां पर फॉरवर्ड लॉजिक तो नहीं है। फॉरवर्ड लॉजिक का मतलब गुड्डा ये है, जैसे 4 लेटर से 4 लेटर बनाना। 4 से 4 कैसे? या पहले से पहला जैसे हम अब तक बनाते आ रहे हैं, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। तो इसमें मुझे लगता है रिवर्स लॉजिक मौजूद है। सर रिवर्स लॉजिक क्या है? लास्ट वाले से पहला, सेकंड लास्ट से सेकंड, थर्ड लास्ट से थर्ड और पहला वाला सबसे लास्ट में। आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है? अब सुनो कैसे। मैंने कहा ये E 5 पर और D 4 पर, तो ये 5 से 4 यानी -1 हुआ है। ये L बार है और L बार है, तो ये प्लस कर लो या माइनस कर लो, 0 रहा है। ये T 20 पर S 19 पर तो -1 है। मैंने कहा T और T, तो ये बोलूंगा कि ±0 रहा है। या E 5 पर D 4 पर तो -1 है और S से S रहा है, तो ये ±0 है। मेरे प्यारे साथियों अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि ये जो K है, K 11 में से 1 गया तो 10 पर J आ गया। अगला लेटर C अपने आप पर फिक्स रहेगा। फिर U 21 में से 1 गया तो 20 पर T आएगा। फिर अगला लेटर R अपने स्थान पर फिक्स रहेगा। फिर T 20 में से 1 गया तो 19 पर S आएगा और अगला लेटर S जो है वो अपने स्थान पर फिक्स रहेगा। JCTRSS, JCTRSS, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या है। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि भाई
पहले लेटर से पहला लेटर बनाने की यहां पर बेटा कर्मा 2.0 में कल से कोडिंग डिकोडिंग ही चलेगा। आज कैलेंडर की लास्ट क्लास है, मुश्किल से आधा घंटा की क्लास बची हुई है कैलेंडर में। कल से कोडिंग डिकोडिंग ही प्रारंभ होगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वजह से मैंने यहां पर ये केस बनाया है कि मैं इसको एक साथ दोनों में करवा दूंगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं करूंगा, ताकि आपको मतलब ये चीजें कंठस्थ हो जाएं। सबसे बड़ी कंठस्थता है कि आप इनमें प्लेस वैल्यू याद कर लें। मुझे पता है आप अलग से तो याद करते नहीं हो, कुछ लोग करते भी हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि यार मैं आपको क्लास में ही ये चीजें याद कराऊं। कल से वहां हम कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ेंगे, और यहां भी कोडिंग डिकोडिंग आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा। तो ये दोनों टॉपिक जब एक साथ दोनों जगह आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोडिंग डिकोडिंग आपके पेपर में ना आए, बल्कि ये सोचो कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन आने, एक आध नहीं, ऐसा नहीं कि एक आ गया, कम से कम 3 क्वेश्चन तो जरूर आने ही आने। अब सोच के देखो, इतने सारे टॉपिक रीजनिंग में अगर हैं और 20 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रहे हैं, तो यार वो अपने आप में मायने तो रखता है। दूसरी बात, जो एनालॉजी है वो भी इस पर आधारित है, प्लेस वैल्यू वगैरह पर आधारित है, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें बनती है। तो ये जान है कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में, ठीक है। चलो, मैंने कहा जी से पहला लेटर जी बन रहा है, तो सर यहां पर आप लोग मुझे एक बात बताओ, देखो ये भी लिख लेना कि जो आपने लॉजिक लगाया है वो रिवर्स लॉजिक है, वो रिवर्स लॉजिक है मेरे प्यारे गुड्डा, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर आप लोग देखेंगे तो जी से जी, सर यहां फिर एच से एच क्यों नहीं बन रहा, इसका मतलब तो इसमें भी फॉरवर्ड लॉजिक नहीं है। फॉरवर्ड नहीं है तो रिवर्स होने के चांस हैं। कौन सा लॉजिक होने के चांस हैं, सर इसमें भी रिवर्स होने के चांस हैं। तो मैंने कहा देखो B2 G7 प्लस का कितना हुआ है, 5 हुआ है। मैंने कहा T20 और Y25 ये भी प्लस का कितना है, 5 है। S19 X24 ये भी प्लस का 5 है। R18 W23 ये भी प्लस का 5 है। G7 L12 ये भी प्लस का 5 है। हर एक लेटर +5 हो रहा है। मैंने यहां पर बोला कि S19 और X24 +5, D4 I9 +5, N14 S19 +5, A1 F6 +5, H8 M13 +5। तो ये आएगा T20 और 5 25 पर Y आएगा, E5 और 5 10 पर J आएगा, D4 और 5 9 पर I, N14 और 5 19 पर S, M13 और 5 18 पर R, YJISR, YJISR ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10वां सवाल आपके सामने है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लॉजिक को समझते हुए चलते हैं। तो मैंने यहां पर बोला कि ये T20 पर V22 पर, तो प्लस का कितना है, ये प्लस का 2 है। C3 पर A1 पर 3 से 1 यानी कि -2 है। ये E5 पर I9 पर, तो ये प्लस का 4 है। मैंने कहा J10 पर F6 पर, तो 10 से 6 यानी माइनस का 4 है। मैंने कहा O15 U21 तो प्लस का 6 है। R18 L12 है तो माइनस का 6 है। और P16 X24 तो प्लस का 8 है। बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो, मैंने यहां पर बोला +2 -2 +4 -4 +6 -6 +8, तो यहां पर ये लॉजिक सेम चल रहा होगा, आप चेक करिए। E5 +2 7 पर G, G7 7
-2 5 पर ई, L 12 4 16 पर पी, U 21 में 4 गए 17 पर Q, D 4 और 6 10 पर J, N 14 में से 4 गए 14 में से 6 गए 8 पर H, और I 9 और Q 17, तो प्लस का 8 है। तो देखो H 8 और 2 10 पर J आएगा, S 19 में से 2 गए तो 17 पर Q आएगा, I 9 + 4 13 पर M आएगा, N 14 में से 4 गए 10 पर J आएगा, R 18 + 6 24 पर X आएगा, A 27 - 6 27 में से 6 गए तो 21 पर U आएगा, और G 7 और 8 15 पर O आएगा। JQMJ XUO करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे इसका क्या आंसर है। ध्यान से देखना, सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एल ई को बदलकर ई एल कर दिया है, ए डी को बदलकर डी ए कर दिया है, ई आर को बदलकर आर ई कर दिया है। यानी कि दो दो लेटर से चल रहा है और दोनों के स्थान को चेंज कर दिया गया है। तो मैंने कहा जो एफ ओ है तो एफ ओ को ओ एफ लिखेगा तो ये दोनों हो सकते हैं, यू एन को एन यू लिखेगा तो ये हुआ, टी ए को ए टी और ए आई एन को एन आई। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये तो देखते ही हो जाना चाहिए था, देखते ही हो जाना चाहिए था। सही है मेरे प्यारे साथी, बताओ इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का आंसर एक बार खुद से चेक करना कि भाई क्या बन सकता है। अभी तो टाइम बच रहा है, खैर मैं ही बता देता हूं। तो देखो यहां पर ये जो लेटर है ई डी यू आर उल्टे करके लिख दिए, ई डी यू आर उल्टे करके लेटर लिख दिए। जितने भी लेटर हैं उनको उल्टा कर दिया। आर यू डी ई को ई पीछे से लिखा है, ई डी यू आर। और ये 48 कहां से आया, इनकी प्लेस वैल्यू करके देखो। आर 18 पर, यू 21 पर, डी 4 पर, ई 5 पर। तो ये आएगा 8 1 9 4 13 है, और 8 और 1 9 4 13 है, 5 18 का 8 हासिल 1 और 2 3 और 1 4 48 ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा तो ये भी P ऐसे आएगा, फिर U आएगा, O आएगा, S आएगा, और S 19 O 15 U 21 P 16 9 5 14 और 1 15 6 21 का 1 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7। करेक्ट आंसर है PUOS 71। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। देखो ध्यान से, जो लेटर चल रहे हैं CYT तो TYC बना दिया, OSK को KSO बना दिया, ELE को ELE और TON को NOT। तो ALL क्या बन जाएगा, LLA, LLA 3 3 को उल्टा कर रहा है। फिर ये बनेगा ALL को LLA, ITE को ETI, क्या बोला ETI, और यहां पर RAT को TAR, TAR बोला, और ION को NOI। तो जवाब क्या है, LL। ध्यान से देखो क्या है, LLAE, LLAE TIT ARNOI। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बन रहा है ना, चेक करके बताओ जल्दी, गलत तो नहीं लगा दिया मैंने टिक। LLAE LLAE TITA TITA RNOI RNOI। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट अगला सवाल, GUIDE, जल्दी बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो। GUIDE, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल ये कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। टाइम ओवर हो चुका है, 30 मिनट कंप्लीट हुई है, 13 सवाल हमने करे यहां पर।
कोई नहीं, अभी तुरंत कैलेंडर की क्लास स्टार्ट करने वाले 5 मिनट में, तुरंत जुड़ेंगे आप मेरे साथ कैलेंडर में अभी। मेरे प्यारे दोस्त, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।